देखिए, योजना और नारे में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी सरकार से लेकर के साय सरकार तक और पूरी भारतीय जनता पार्टी योजनाओं को भी नारा बनाकर छोड़ देती है, केवल नारा लगाती है, योजनाएं धरातल पर उतरती नहीं है। आज नूनी सुरक्षा योजना में सुरक्षा जो है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो तो दिखता ही नहीं है, वो तो विलोपित है प्रदेश में। 4 साल की बच्ची से बलात्कार होता है इस प्रदेश में, यह सरकार मौन रहती है। लगातार बच्चियां प्रताड़ित हो रही है। 18 महीने की दुधमुही बच्ची, 10 दिन की दुधमुही बच्ची अपहरण का शिकार हो जा रही है इस प्रदेश में। ये इनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, तो फिर नोनी के कैसी सुरक्षा इस प्रदेश में, इस सरकार में? तो फिर ये योजना तो दिखती नहीं, ये सिर्फ नारा नजर आता है जो देश की जनता और प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने देखा ये नोनियों की बात कर रहे हैं, बच्चियों की बात कर रहे हैं, इस सरकार में किस तरह से वही नोनी वही बच्ची जब शिक्षक की मांग को लेकर के कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो कलेक्टर उसे धुतकार के भगा देता है। जब वही नोनी वही बच्ची सड़कों पर खड़े होकर के अपनी सुरक्षा की मांग करती है हॉस्टल वार्डन से, तो एसडीएम कहती है कि अभी पत्र लिख करके तुम्हें थाने में अंदर करवा दूंगी, बंद करवा दूंगी। तो कैसी नोनी की सुरक्षा हो रही है यहाँ पर? पहले सारे सरकार को इस योजना जावेद खान जी, लेकिन देखिए आप इस योजना को दूसरी चीजों से जोड़ रहे हैं। कानून व्यवस्था एक अलग मैटर हो जाता है, योजना अलग मैटर हो जाती है। कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल आप आरोप लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो योजना है, योजना बहुत सारी बनती है, योजना में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, उसको आप कानून व्यवस्था से जोड़कर अगर आप कहेंगे योजना खराब है, कम से कम ठीक है, कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठाइए, लेकिन इस योजना की तारीफ तो कीजिए, आप इस योजना का स्वागत तो कीजिए आप। नहीं, ठीक है ना भागीरथ जी, हम तो तारीफ कर रहे हैं ना, हम तो स्वागत कर रहे हैं। अब ये योजना धरातल पे कितनी उतरती है, ये साल भर ठीक है, ठीक है, ये मुझे लगता है प्रमुख सवाल है आपका। ठीक है, ठीक है, प्रवीण साहू जी, देखिए वो ये कह रहे हैं कि योजना ठीक है, हम स्वागत तो करते हैं, धरातल पे किस तरह से उतरेगी देखने वाली बात होगी। जब दूसरी तरफ नोनी ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, ये भी गंभीर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर नोनी सुरक्षा योजना को आप कैसे जमीनी स्तर तक लेकर जाएंगे जहां पर नोनियों का उत्थान होगा? इससे योजना को लेकर आप कई तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी जब सरकार थी, इन 5 सालों में इस तरह की कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो नोनियों के लिए काम करती थी, जिसमें जब उनके 18 साल की उम्र हो जाएगी, 12वीं पास कर लेंगे तो उनके एक मुश्त राशि मिलेगी? देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो ये जो आरोप लगाए, बहुत सारे आरोप लगाए, अनर्गल आरोप लगाए, उसका मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि हमने प्रयास विद्यालय बंद करने के कार्य किए, स्कूल बंद करने के कार्य किए। हमने 5 साल में एक भी स्कूल बंद करने का कार्य नहीं किया। उल्टा इनका जो 6,500 स्कूल नक्सल प्रभावित क्षेत्र बोल करके इन्होंने बंद कर दिए थे, उन्हें खोलने का कार्य किया। हाँ, स्वामी आत्मानंद के नाम से कुछ स्कूलों को नाम परिवर्तित करके उसको सुचारू रूप से उसको और बेहतर करने का कार्य हमने किया था, स्कूल बंद करने का कार्य नहीं किया था। दूसरा, इन्होंने कहा रक्षाबंधन की बात, तो रक्षाबंधन अभी इनकी सरकार में भी एक रक्षाबंधन आ चुका है, उस दिन भी बलात्कार की घटना हुई है, सामूहिक बलात्कार हुआ है मेले में। शायद प्रवीण जी को नहीं पता होगा क्योंकि अभी सत्ता में थोड़े कान बंद हो जाते हैं। तीसरी बात, आपने कहा उपलब्धि की। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी 2021-2021 में इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर पहुंचा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इनका नारा है, उसे लागू करके हमने रायगढ़ जिला में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने का कार्य हमारी भूपेश सरकार ने किया था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक दिन में 3,229 बेटियों के हाथ पीले करने के कारण गोल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा छत्तीसगढ़ का नाम दर्ज हुआ था। पिछले 5 सालों के अंदर में 8.7% हमने कुपोषण में कमी लेकर के आई, ये उपलब्धि थी हमारी। अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोषण चक्र से बाहर निकालने, 1 लाख महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है करने, जो कुपोषण के राष्ट्रीय दर से 32.1% से कम है, उसे करने का हमने काम किया था। महतारी जतन योजना के माध्यम से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्भ भोजन तथा रेडी टू ईट टेक होम राशन देने का कार्य हमने किया था।
कौशल्या मातृत्व योजना में दूसरे बेटी के जन्म पर भी 5,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक राशि सहायता राशि प्रदान करने का कार्य हमने किया था। और उसके बाद में महिला कोष के लिए 18-19 के बजट की तुलना में 22-23 के बजट में 30% की वृद्धि हमने की थी। जो 5.20 करोड़ रुपए का प्रावधान बढ़कर के आया था। छत्तीसगढ़ महिला कोष में स्व सहायता समूहों की लगभग 9,500 करोड़ से अधिक ऋण देने का कार्य हमने किया था। इन्होंने अभी आरोप लगाया हमें महिला विरोधी होने का। अभी मैं आपको सच्चाई बताता हूं, बस्तर के झिंगरपाल दंतेवाड़ा में जो मध्याह्न भोजन होता है ना, वो मध्याह्न भोजन तक ये नहीं दे पा रहे हैं। रजवाड़े जी इनकी जो मंत्री है उनके क्षेत्र से ये बात नहीं। प्रवीण जी बहुत सारे आंकड़े उन्होंने गिनाए, जावेद जी ने बहुत सारे आंकड़े गिनाए और सवाल भी उठा रहे हैं।